So finally, Cognizant fresher hiring 2025 engineering graduate is Gen C is announced November December is your phase. ठीक है. और one more thing I have to tell you that one more thing, candidate getting this mail Cognizant 2025 are hiring technical interview mail, but and some student did not got the mail. So it means you are rejected or there is something you have to wait or what to do, because you have to understand this is very serious situation क्योंकि काफी लोगों को यहाँ पे मेल आ चुका है and some of not getting the mail and this is the technical interview mail. जैसे जैसे कंप्लीट होगा वैसे वैसे सीट्स फुल हो जाएंगी और जब सीट फुल हो जाएंगी दे विल स्टॉप द हायरिंग. सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट टू डू एंड व्हाट नेक्स्ट इफ यू डिड नॉट गॉट द मेल. व्हाट्स द रीजन, व्हाट इज द सॉल्यूशन, हाउ टू डू, आई विल टेल यू इन दिस वीडियो. फर्स्ट, अंडरस्टैंड Cognizant पैन इंडिया हायरिंग इज अनाउंस्ड. 4 LP इज द पैकेज. 25 बैच BE BTech ME MTech स्ट्रीम लाइक लेदर टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी आर एक्सक्लूडेड. ठीक है. मिनिमम 60% इन 10, 12th और डिप्लोमा UG PG. तो यू हैव टू अप्लाई इट एज सुन एज पॉसिबल. और यहाँ से रेज्यूमे को जो भी है लास्ट लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ राइट साइड कॉर्नर पे लगाना है. सर्टिफिकेशन ऐड कर दो. पैन इंडिया इज पैन कार्ड इज मैंडेटरी. ऑल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी नोटिफाई ऑन द हायरिंग कैटेगरी फॉर इंटरव्यू. बेसिकली देयर इज नो असेसमेंट आई थिंक because final decision on candidate screening, eligibility for assessment, interview and final selection will be at the sole discretion of Cognizant. मतलब यही है कि यहाँ पे शॉर्टलिस्टिंग होती है और ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन होती है. मतलब लाइक परसेंटेज चेक किए जाएंगे. इफ 60% से लेस है देन दे विल रिजेक्ट. BE BTech नहीं है तो रिजेक्ट. ये वाली ब्रांचेस नहीं है तो रिजेक्ट कर देंगे. तो ये मेन चीज़ ये होने वाली है. तो सिलेक्शन यहाँ से होगा. ठीक है. चाहो तो यहाँ से डोमेन भी ऐड कर दो बट दे विल चेक योर क्वालिफिकेशन. ठीक है. सो बिकॉज दिस इज पैन इंडिया मास हायरिंग तो यहाँ पे कोई भी शॉर्टलिस्टिंग नहीं होती है. ये सिर्फ क्वालिफिकेशन चेक करते हैं. दे विल सेंड यू ईच मेल. जो भी मेल है मतलब फर्स्ट राउंड जो भी है वो तो मैं सेंड कर देते हैं. सो लास्ट डेट इज डे आफ्टर टुमारो. 3 दिन ही बाकी हैं. 23 नवंबर इज द लास्ट डेट. अप्लाई इट. हिट द अप्लाई बटन एज सुन एज पॉसिबल. नाउ द मेन थिंग आई हैव टू शो यू. दिस इज द Cognizant 2025 फ्रेशर हायरिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. तुम देख सकते हो यहाँ पे 25 लिखा है. फॉर टेक्निकल इंटरव्यू सुपर सेट हायरिंग है ये. एंड Cognizant यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द नेक्स्ट स्टेप. और दिस इज द 24 नवंबर स्टार्टिंग 8:30 AM. ये इंटरव्यू की टाइमिंग है. Although the interview will be conducted in person, they will be recorded on the Superset platform. Therefore, you are requested to carry laptop and you will receive further details such as final interview, venue, time slot from Superset. Please note that Cognizant has a zero tolerance policy. चलो इसको छोड़ दो. अब डोज समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Arrive at the interview venue at least 30 minutes early to allow for scene delay. ठीक है. मतलब 30 मिनट पहले पहुँच जाना. College ID is compulsory and copy of 10th 12th marksheet UG PG original marksheet is compulsory. मतलब उसकी कॉपी. Dress in formal attire or to present yourself professionally. Communicate in English only or be prepared to discuss your experience and skill in detail. ठीक है. अब जो don't है ना उसको भी एक बार समझ लो यहाँ पे. तो ये don't होने वाले हैं. use casual language, maintain a unprofessional for the interview. ठीक है. और ये सब चीज़ें रीड कर लेना तुमको वहाँ सब मिल जाएगा. और यहाँ पे एक चीज़ का बस देख लेना कि जेंसी है कि नहीं. और जब मेल आए तो वहाँ पे चेक करना कि वहाँ पे जेंसी लिखा है कि नहीं. इफ देयर इज जेंसी देन दिस अपॉर्चुनिटी. सो प्लीज अप्लाई इट. नाउ द मेन थिंग इज आई ऑलरेडी शो यू दिस मेल विच इज Cognizant 2025 फ्रेशर इंटरव्यू मेल इज देयर. ठीक है. बाकी ये डोज वगैरह देख लो. वेन्यू में 30 मिनट पहले जाना है. कॉलेज ID ड्रेस फॉर्मल होनी चाहिए. कम्युनिकेशन इंग्लिश में होनी चाहिए. नाउ दिस विल बी ऑल्दो यहाँ पे देख लो. मैं तुम्हें वेन्यू एक बार दिखा देता हूँ. यहाँ पे ये हैदराबाद का वेन्यू आया है तो हैदराबाद के लिए तैयार रहना. ये 26 नवंबर को है 8:30. ठीक है. और कॉलेज देख लो. वृंदावन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हैदराबाद इज रिटन. ठीक है. और इसको जिसको आया है वो 24 नवंबर को आया 8:30. मतलब टाइमिंग इज सेम. ठीक है. टाइम यहाँ पे सेम होने वाला है. 8:30 सबको दिया गया है. तो यहाँ पे 8:30 AM होने वाला है और ये सबका टाइमिंग सेम है. बट मे बी स्लॉट इज डिफरेंट. लाइक डेट इज डिफरेंट. लाइक हियर यू कैन सी दैट 24 नवंबर एंड हियर इज 26 नवंबर. यहाँ पर अच्छे से देख लो. दिस इज 26 नवंबर 8:30 AM. तो वेन्यू कुछ भी मिल सकता है. ये हैदराबाद लोकेशन पे मिला है. मे बी यहाँ पे कुछ और हो. लाइक कोई भी मिल सकता है. यहाँ पे 2-3 है. लाइक हैदराबाद है, पुणे है. ठीक है. और इंदौर लोकेशन भी आ सकती है तुमको. और यहाँ पे बेंगलोर लोकेशन भी आ सकती है. ये चीजें होने वाली है. तो मेल तो तुमने देख ही लिया है. नाउ आई एम टेलिंग यू. देखो आई ऑलरेडी शो यू ऑल मेल. ठीक है. ऑफ Cognizant व्हाट इज द टाइमिंग, व्हाट इज स्लॉट एंड व्हाट टाइप ऑफ हायरिंग इज गोइंग ऑन. ठीक है. ये सब डिफरेंट होने वाली है. ठीक है. डेट डिफरेंट है,
टाइमिंग सेम है एंड स्लॉट इज डिफरेंट, मीन्स तुम्हारी डेट वगैरह, एंड वेन्यू इज ऑल्सो डिफरेंट। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज इन पर्सन इंटरव्यू, ठीक है, कीप इन माइंड दिस इज इन पर्सन इंटरव्यू। नाउ व्हाट टू डू इफ यू नॉट गॉट द मेल, ठीक है, मेन रीजन तो ये है। सो दिस इज पैन इंडिया अपॉर्चुनिटी, जो कि नॉर्मल चीजें होती है पहले वो समझ लो कि पैन इंडिया हायरिंग है एंड कॉग्निजेंट इज डूइंग मास हायरिंग, ठीक है। देयर इज what is written there, just keep in mind, ठीक है, थोड़ी सी समझना। this is Gen Z role which already received this mail, just check this Gen Z is written or not, if the Gen Z is written then come back, ठीक है। फिर थोड़ा सा यहाँ पे रीड कर लो, जब तुम अप्लाई कर लोगे, जब तुम्हें इंटरव्यू का मेल जाएगा, थोड़ा रीड कर लो, प्रिपरेशन चालू कर दो। मतलब यहाँ पे डीबग टेस्टिंग, कोडिंग, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन, एजाइल मेथोडोलॉजी, SDLC, STLC भी अलग होता है जो कि टेस्टिंग से रिलेटेड होता है, जो कि SDLC, STLC सब मेंशन कर दो रेज्यूमे में। नाउ व्हाट इज रिटन हियर दैट Cognizant fresher hiring for 2025 engineering graduate Gen C, which already we show you the mail, ये Gen C की हायरिंग है जिसमें मिनिमम पैकेज होता है 4 LPA का, ठीक है। इसमें अपग्रेड तुम तब करोगे जब कोई इंटरनल हायरिंग निकलेगी, अभी ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही रोल है। नाउ नवंबर एंड दिसंबर, यहाँ पे ऑलरेडी तुमको एक चीज बता दी गई है, सिंपल सी है कि इफ यू डिड नॉट गॉट द मेल, दिस इज Cognizant मास हायरिंग, सो ये एक दिन में कंप्लीट नहीं होगी, दिस इज अ फेज वाइज अपॉर्चुनिटी, ठीक है। देयर इज 2 फेज और 3 फेज मे बी, बिकॉज देयर इज नवंबर, ठीक है, नवंबर एंड दिसंबर। यहाँ पे तुमको जो होने वाला है ना, बेसिकली उसने एक हिंट दिया है कि दे विल प्रोवाइड यू असेसमेंट, ठीक है। सेकंड थिंग इज interview which is in person, keep in mind, so maybe this is the first phase, not maybe 100% sure this is first phase going on in November। जिसे नहीं आया है उसको अभी यहाँ पे देखो 24th की डेट है, इंटरव्यू की 26 की है। अब यहाँ पे बहुत सारे होंगे जिनको फेज 1 में 26 ऑफ नवंबर की डेट दी गई है। जो सेकंड फेज होगा, कीप इन माइंड, जिसको अभी मेल नहीं आया इंटरव्यू का, वो सेकंड फेज में आने वाला है। उसकी डेट भी मैं अभी तुम्हें बता देता हूँ, यहाँ पे 4 दिसंबर और 10 दिसंबर के बीच में आएगी। तो ये हो जाएगा तुम्हारे सेकंड फेज की हायरिंग। तो ये 2 महीने में ही तुम्हारा पूरा कंप्लीट होगा। Within 2 months they will complete all selection process and after like if you see that जनवरी में तुमको यहाँ पे ऑफर लेटर रिलीज करवा दिए जाएंगे और ज्वाइनिंग तुम्हारी थोड़ी सी डिले अगर हो भी गई तो ठीक है, लेकिन ऑफर लेटर तो आ ही जाएगा। बट यहाँ पे मे बी फैब तक तुम्हारे को यहाँ पे, या तो अगर इनको ज़्यादा जल्दी नीड हुई या ज़्यादा अच्छा प्रोसेस हो गया यहाँ पे, तो ये जनवरी में ही तुम्हारी को ज्वाइनिंग करवा देंगे। कीप इन माइंड यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट होने वाला है पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। अब समझ कर एक बार तुमको मैं यहाँ पे समराइज कर देता हूँ, ठीक है। इसमें समरी क्या होने वाली है तुम ध्यान से सुनो। देयर इज शॉर्ट लिस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ रेज्यूमे, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, ठीक है। इफ यू आर फॉलोइंग qualification criteria then you will be definitely get the interview mail. This is in person interview, ठीक है, and there is only one role which is Gen Z and 4 LPA is the package, ठीक है, and the hiring is going on phase wise. First phase is going on November, second will start definitely on December. So first is going on November and second phase will start on December. ये ध्यान रखना है। एंड 2-3 चीज़ें और ध्यान रखनी है, सेम होने वाला है सबका, ठीक है। टाइम इज सेम, डेट इज डिफरेंट, और जो डेट होने वाली है दैट विल बी डिफरेंट, स्लॉट डिफरेंट होने वाला है। मतलब इसको डेट और डिफरेंट स्लॉट एक ही चीज़ है, डेट स्लॉट डिफरेंट है। फेज 2 विल बी स्टार्ट ऑन दिसंबर, दिस इज फेज 1 गोइंग ऑन। हूएवर गॉट द 24-26 नवंबर जिसको भी इंटरव्यू मिला है वो फेज 1 में भी, ठीक है। सेकंड फेज विल बी स्टार्ट ऑन दिसंबर, जो कि 10 दिसंबर 4 दिसंबर के बीच में कभी भी आ सकता है, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर बिकॉज दिस इज नॉट ऑनलाइन, दिस इज इन पर्सन इंटरव्यू, ठीक है, और IT इंटरव्यू है। एंड फोर्थ थिंग इज जो डूज और डोंट मैंने बताया ना, उस पर ध्यान रखना। लाइक फॉर्मल जाना, ठीक है, ये अभी जिनको नहीं आया उनको भी बता रहा हूँ क्योंकि आने वाला है तुम्हें भी मेल। फॉर्मल, डू कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश। एंड थर्ड वन इज बी प्रोफेशनल, ठीक है, कोई भी फालतू चीज़ें मत लेके जाना, कोई भी डिजिटल वॉच मोबाइल वगैरह नहीं, वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है क्योंकि वो जाने नहीं देंगे, 30 मिनट बिफोर जाना इंटरव्यू, ठीक है, 30 मिनट बिफोर इंटरव्यू। ये बस कर लो, इन चीज़ों को फॉलो, तुम्हारा काम हो जाएगा। बाकी एक बार और देख लो कि शॉर्ट समरी बता रहा हूँ, शॉर्ट लिस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, इफ यू आर फॉलोइंग क्राइटेरिया देन यू विल रिसीव द मेल ऑन द फेज वाइज। फर्स्ट फेज इज गोइंग ऑन विच इज 24-26 ऑफ नवंबर एंड सेकेंड फेज विल स्टार्ट ऑन दिसंबर ऑनवर्ड्स। और फिर उसके बाद सेम है 8:30, ठीक है, सबका 8:30 होने वाला है। यहाँ पे मैं एक बार लिख दे रहा हूँ,
8:30 टाइमिंग इज सेम, डेट इज डिफरेंट और डूज और डोंट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तुम यहाँ देख लो इंदौर भी इसलिए है क्योंकि इंदौर की लोकेशन मिलेगी। यहाँ पे बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, कोयम्बतूर, कोची मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग होंगे जिनको यहाँ पे चेन्नई की वेन्यू मिलने वाली है, कोची केरला मिलने वाली है, तो ये नहीं करना कि तुम नहीं जा रहे हो। यू हैव टू गो देयर, ठीक है। कीप इन माइंड, गो देयर एंड कंप्लीट योर इंटरव्यू। और इंदौर भी आ सकता है किसी को, तो 3 दिन बाकी है बस। यहाँ पे जो चीज़ लिखी है, बट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन कमेंट डाउन बस। और थोड़ा सा वेट करना, सबके कमेंट पढ़ने में टाइम लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।